रुई दीदी बोलो। पापा और ईशिमा क्लोज बैठे होंगे ना, और ईशिमा को नींद आ रही होगी। ईशिमा पापा के शोल्डर पर हेड रेस्ट करके सो रही होंगी, है ना? ये क्या रात को स्टोरीज बना रही हो तुम? ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। एक बार जब पापा और ईशिमा मुझे हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने मुझे एडमिट किया, तब ईशिमा बैठी हुई थी और उनको नींद आ रही थी, तो वो पापा के कंधे पर सिर रख के सो गई ऐसे, और पापा ने हटाया भी नहीं। I just hope you आज भी ऐसा ही हो। समझ ही नहीं आ रहा, जयपुर पहुंचना जरूरी है। घर जाके अगर गाड़ी लूंगा ना तो फिर रुई 10 सवाल करेगी। काम करता हूँ, टैक्सी में चलते हैं। टैक्सी ड्राइवर देखो, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ माइकल जैक्सन, चलो जयपुर जाना है, नाचना बाद में। ओ इन्हीं रात में जयपुर कोई नहीं जाएगा, दूसरी टैक्सी ढूंढो। खामखा सुन ले अब गाना। भैया जयपुर तो जाना है। जयपुर जाना है भाई साहब, अब जरा बैग डालिए, जयपुर जाना है, ठीक है? मीटर से चलिए। चलो जल्दी करो। तुम कहाँ घुसी जा रही हो यार? टैक्सी में मैं बैठा हूँ, दिखाई नहीं देता। पर कैसे बैठे हुए? मैंने उनसे बात कर ली है, ये टैक्सी मेरी है। मैडम, लोग बातों से नहीं बैठने से जयपुर जाते गाड़ी में, तो मैं बैठ चुका हूँ। जाते पहले पैसे फिक्स करने पड़ते, मैंने वो कर लिया है। मैं दुगने दे दूंगा उनको, तुम गेट आउट। चलो जयपुर जाना। मेरी टैक्सी कैसे छीन सकते हो? तुम्हारा नाम लिखा है इसमें, तुम्हारी टैक्सी। हाँ, पर मैंने बात। आप लोग फैसला कर लीजिए कि आप में से जाएगा कौन। मैं जाऊंगी, ऑफ कोर्स। ये थोड़ा जाएंगे। अरे वही फैसला करेंगे, रुको मैं भी तो आऊंगा उसके पास यार। भैया, मैं आई थी ना आपसे पहले बात करने, तो मैं ही आपकी टैक्सी में जाऊंगी ना। आप बताओ उन्हें। सर जी, मैडम जी ने पहले बात किया था। बात करने से क्या होता है? आपका रूल क्या है कि जो टैक्सी में पहले बैठता है टैक्सी उसी की होती है। पहले बैठा कौन? बैठा मैं ना, तो मैं जाऊंगा जयपुर। बनाया कहाँ का रूल है ये? अपने मन से कुछ भी रूल बना दो तो रूल हो जाएगा। अपने मन से बातें बना सकते, मैं रूल नहीं बना सकता। मैं बातें नहीं बना रही, बातें सच में हुई है। वो तो बोल रहे हैं ना, भैया बोल रहे हैं। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। क्या बेटी हुई है? हाँ माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, इसे पूछो भाई साहब। भाई साहब, इनको बताओ कि पहले मैं बैठा था, मैं जाऊंगा जयपुर, है ना? भैया, ऐसे पहले कोई भी आके बैठ जाएगा तो आप उसको तो नहीं ले जा सकते ना। पहले सुनिए, मैं आपको जयपुर नहीं छोड़ पाऊंगा, मैडम जी आपको भी नहीं। मुझे अभी घर जाना है। तुम्हारे चक्कर में मैं क्यों? लेकिन मेरी बीवी को बेटी हुई है, इसलिए मुझे अभी घर जाना है। बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो आपको बेटी हुई है। कांग्रेचुलेशन। मुझे भी 2 बेटियां हैं और मैं जानता हूँ कि बेटी होने का सुख क्या होता है। लेकिन भाई साहब, मेरा जयपुर जाना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाइए अपनी बीवी और बेटी के पास और मैं आपकी गाड़ी लेके जयपुर चले जाऊं? मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है यार। आप चाहें तो एक काम कीजिए, ये देखिए, ये मेरा कार्ड है। अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी नुकसान हो जाए ना, तो मेरा नाम रमन भल्ला है, मैं पीयू इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। आप मेरे ऑफिस आ जाएगा, मैं आपको दुगनी कीमत दे दूंगा इसके, और आप कुछ पैसे। देखिए, आप समझिए मेरी बात प्लीज। ऐसे कैसे दे दूं गाड़ी आपको? मत दीजिए, मैं बोल रही हूँ, मत दीजिए। भाई साहब सुनिए, जितनी खुशी आपको अपनी बेटी के पास जाके होगी ना, उतनी ही खुशी मुझे जयपुर पहुंच के होगी। अब आपका बेटी का नाम इसमें आया है, बेटी अभी भी दुनिया में आई है। अब बेटी के लिए बाप इतना तो कर ही सकता है। प्लीज, एक बाप की तरफ से एक बाप को रिक्वेस्ट है, प्लीज। हाँ जी, प्लीज। वो मत देखिए, नॉट वर्थ इट, प्लीज। अच्छा ठीक है सर, चाबी गाड़ी में लगी हुई है। चाबी लगी हुई है ना? गाड़ी मेरी है ना? ठीक है, आप जाइए, आपको बेटी नहीं। सब दिख जाते हैं। जयपुर 6 घंटे एसी चालू करूंगा, बिना किसी के मच के चुपचाप जयपुर जाऊंगा। वाह, भैया नहीं जाएगा वो, पूछ चुका हूँ। भैया, क्यों होया? जयपुर जाना है प्लीज। मैडम जी जरूर चलेंगे, रखिए सामान। ओ क्या रखिए? ओ यहाँ देखिए, जब मैंने पूछा था 2 मिनट पहले तो तुमने क्या बोला? इतनी रात को भी जयपुर नहीं जाता। अब औरत को देख के पलट रहा है। तो जा जयपुर, लेकिन उससे पहले तुझे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरी यूनियन में फोन करूँ, तेरी कंप्लेंट करूंगा अभी के अभी। अरे नहीं साहब, ये क्या कंप्लेंट करे? ये कुछ कर ही नहीं सकते, मैं बोल रही हूँ ना। चलो भैया, चलो ठीक है, तो इन पे भरोसा कर लो, जाओ दोनों दिन जेल में जाएगा। अरे नहीं रहा, भाग यहाँ से, वरना एक भैया कुछ हो नहीं रही, मैं कोई कंप्लेंट हो नहीं रही। भैया फोन करा पुलिस को। नहीं मुझे सॉरी मैडम जी। कितने खुद गर्ज। जैसा हूँ वैसा हूँ। ओ टैक्सी, भैया रोको ना। भैया रुको तो सही। भैया जयपुर ले चलोगे भैया? मैम ये गाड़ी पहले से बुक है। दिल्ली में गर्मी इतनी हो गई और फिर सड़क पे बिना गाड़ी
बिना टैक्सी कोई जयपुर कैसे पहुंच सकता है? चलो हमें तो टैक्सी मिल गई, हम तो चले। कम ऑन यार अमन, चाहे जो हो जाए तुम मदरसन को अकेले तो नहीं छोड़ सकता। रात बहुत हो चुकी, सड़क पे और कोई है नहीं। इट्स नॉट सेफ, बैठो गाड़ी में। अब ये दरिया दिली क्यों? वैसे भी मैं किसी और के भाड़े की ली हुई गाड़ी पे मैं बैठती नहीं हूँ। फ्री में नहीं बिठा रहा हूँ, बाकायदा पैसे लूंगा तुझसे जयपुर जाने तक के। बैठ जा। जरूरत नहीं होती ना तो मैं मानती नहीं है। बैठ जा। लड़ नहीं रही हूँ, एहसान समझो। सिट। पेट्रोल का टैंक खोला। लॉक किया मैंने, ड्राइवर नहीं हूं, आगे बैठ। मजबूरी में इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जब से 8वां महीना शुरू हुआ है बेबी तो एक्टिव हो गया था। हमेशा टर्न्स करता था, कुछ करता था। गॉड, क्या करूं? यशिमा को कॉल करती हूँ। नहीं, वो अब तक फ्लाइट में बैठ चुकी होंगी। सो हैप्पी, पापा और यशिमा एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। बस अब जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। मैं और रमन दोनों साथ में हैं और हम दोनों जयपुर बाय रोड जा रहे हैं। फ्लाइट्स लेट हो गई है पर तुम टेंशन मत लेना, हम दोनों साथ हैं। माता रानी, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे रोशनी का कॉल। हेलो, हाँ रोशनी। सॉरी इतनी रात के तुम्हें परेशान कर रही हूँ, बट मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था। क्या हुआ रोशनी? आई डोंट नो, पता नहीं पैनिक करने वाली सिचुएशन है भी या नहीं। आई थिंक मैं अकेली हूँ इसलिए घबराहट हो रही है। अरे पर बात क्या है, हुआ क्या है रोशनी, बताओ तो। एक्चुअली हर रात बेबी बहुत एक्टिव रहता है, टर्न करता है, लाते मारता है, पर आज ये बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं कर रहा है। बस इसीलिए थोड़ा डर लग रहा था। बट एनीवेज शायद मुझे रिलैक्स करना चाहिए। तुम सो जाओ। नहीं, रोशनी मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर आती हूँ। अच्छा एक काम करो, पहले तुम मुझे अपनी गायनेक का नंबर दो, मैं वहाँ आती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ, मैं आ रही हूँ। ओके, मतलब रोशनी को अगर कुछ मीठा खिलाओ तो बेबी रिएक्ट करेगा? अच्छा ठीक है डॉक्टर, थैंक यू और सॉरी आपको रात को डिस्टर्ब किया। ओके डॉक्टर, बाय। आपका बेबी है ना भाई, स्वीट्स को तो रिएक्ट करेगा ही। चलो रोशनी के लिए सूजी का हलवा ही लेके जाती हूँ। घूर के रही हो, आगे देखो ना। ड्राइविंग करने वाले को आगे देखना चाहिए। अरे यार म्यूजिक बंद कर
रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। म्यूजिक से किसको डिस्ट्रैक्शन होता है रमन? मुझे होता है डिस्ट्रैक्शन, मुझे कुछ याद आता है। आई डोंट वांट द म्यूजिक, दैट्स इट। आई वांट द म्यूजिक, आई डोंट केयर। मुझे मैं नहीं सुनने दूंगा यार। मुझे सुनना है रमन। नहीं सुनने दूंगा। अरे मैंने कार रेंटल के आधे पैसे दिए, मैं सुनूंगी म्यूजिक। लेकिन आधा रेडियो नहीं बजता ना, बजता तो पूरा ही है, तो गाना नहीं बजेगा। तो आधे लोग जिनको नहीं सुनना है वो ना सुने, आधे लोग जिनको सुनना है वो सुनेंगे। आप अपने कान बंद कर लो। ठीक है, तो गाना सुनेंगे, लेकिन हम बंद गाड़ी में सुनेंगे, हाँ? क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं जब तक गाना बजता रहेगा। What the hell do you mean? गाना तो बजेगा, आप गाड़ी नहीं चलाओगे? नहीं चलाऊंगा, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आप गाड़ी नहीं चलाओगे? नहीं चलाऊंगा। वेरी नाइस, ये गाड़ी अब मैं चलाऊंगी। जवानी मरने का शौक नहीं है मुझे। जवानी। अरे अरे पागल औरत। क्या? हटो। तेरी कोई बात सुनी मैंने आज तक? तो क्यों कोशिश कर रही है? आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते पर मैं गाने सुनना चाहती हूँ। हटो। एक काम कर, सड़क पर खड़ी रहे, गाने गा और शौक पूरा कर ले अपना। अरे मुझे गाड़ी चलानी है रमन, चलाने दो। ओ, ये बैलगाड़ी नहीं है, गाड़ी है, समझी? इसके लाइसेंस रखते हो, चलाने आनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो एक्चुअली मेरी ड्राइविंग की। चुप कर यार तू। हटो हटो रमन। तेरी गाड़ी चलने की बात से तूफान आ गया, देख ले। तूने सिर्फ बात की और तूफान आ गया, बेवकूफ। हो गई कॉमेडी। मुझे हटो यहाँ से। नहीं दूंगा मैं। क्या ये? कहानी में सी एनीथिंग। एक काम कर, तू अंदर बैठ, अंदर बैठ, बैठ अंदर। आपके बहाने मुझे गाड़ी नहीं। अरे अंदर बैठ जा यार। किट बैठ अंदर। रूही, बेबी ने किक मारी। Oh my God! मैंने कहा था ना तुम्हें। तुम्हारी गायनाक ना वैसे बहुत अच्छी है रोशनी। उसने मुझे कहा था कि जैसे ही मैं तुम्हें मीठा खिलाऊंगी ना तो बेबी रिएक्ट करेगा। आफ्टर ऑल आदि भैया का बेबी है ना, तो सूजी के हलवे को तो रिएक्ट करेगा ही। और देखो, तुमने जैसे ही खाया बेबी ने वहां किक मारी। रूही, वाह रोशनी, दिस इज अमेजिंग, है ना? आई एम सॉरी रूही, तुम्हें इतनी रात में यहाँ पे आना पड़ा। नहीं रोशनी, कैसी बातें कर रही हो? इनफैक्ट मैं सोच रही थी तुम्हारे साथ ही रात को रुक जाती हूँ। आई डोंट थिंक तुम्हें इस हालत में अकेले रहना चाहिए। ये वेदर इतना स्ट्रेंज हो गया है। आज शाम तक इतनी गर्मी थी और अब इतनी ज्यादा लाइटनिंग हो रही है। ओह गॉड, तो बहुत डेंजरस है। क्या हुआ रूही? नहीं वो रोशनी कुछ नहीं, बस हेवी स्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम आओ, उठो आराम से, तुम सोने जाओ। मैं ना इशिमा के रूम के विंडोज बंद करके आती हूँ, ठीक है? राजस्थान का वेदर, ओह गॉड, ये स्टॉर्म तो राजस्थान की तरफ ही बढ़ रहा है। आई जस्ट होप इशिमा और पापा को कुछ ना हो। प्लीज उन्हें सेफ रखना। इतना ज्यादा तूफान अचानक आएगा ही ना यार। जब जिम करती कोई कुछ होता है। अब देख तू ये क्या कर दिया। हाँ तो तूफान मैं लेकर आई हूँ अभी। जब औरतें गाड़ी चलाने की बात करती है तूफान आता ही है, या तो सड़कों पे या तो फिर ये जंगलों में। कुछ भी रमन। शट अप यार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ से निकल रहे हैं। जयपुर और राजस्थान रेडियो अनाउंसमेंट सुनो रमन। तूफान का अंदेशा है और तेज हवाएं चलने की वजह से सबसे ये निवेदन है कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले, सब अपने घरों में सोए। ये हमारा आज तक अभी ये डिपार्टमेंट सही हुआ है क्या यार? जहाँ हो वही रुको, तूफान आ रहा है। पागल, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। रमन रुको, रमन रुको। क्या कर रही हो यार?
आज कितने दिनों बाद अच्छी नींद आई। क्या हो गया मुझे? इस पे प्यार क्यों है मुझे? Excuse me. मुझे नींद आ रही है, सोने दो। हमें सोने नहीं आए, प्लीज उठ जाओ। सोने नहीं आए हमारे। मैं बाहर देखता हूँ अगर कोई मदद मिलती है तो। तूफान तो रुक गया है। Maybe I should stop worrying. पता नहीं, I have a feeling कि इशम और पापा साथ में ही होंगे, तो सब ठीक ही होगा। Maybe एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से वो दोनों और करीब आ जाए। यहाँ तो बहुत बड़ा तूफान आया था। आसपास देख, सब कुछ ऐसा उजड़ा हुआ लग रहा है यार। चल कोशिश करते फिर ट्राई एंड मूव इट। क्या कर रहे हो आप? नहीं रमन, रमन नहीं, नहीं, आपका बैग। तो आप यहाँ आसपास। चलो वी कांट वेस्ट एनी मोर टाइम, देखते हैं कोई और रास्ता होगा तो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या मतलब? क्या यहाँ मैकेनिक भी नहीं मिलेगा? एक सेकंड। सिग्नल भी नहीं है मोबाइल में। चलो देखो क्या होता है। अब क्या यार, जयपुर जाना था और काम फंस गया। यार अजीब सी गर्मी हो गई यहाँ पर यार। यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि बैग लेके चलते हैं, आगे पीछे कहीं देखते हैं। एक तो कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ। कोई छोटा तो पुलिस स्टेशन या कोई पब्लिक बूथ कुछ तो हो जो कहीं से गेट द बैग्स आउट फर्स्ट। चलो आओ। इस तरफ चलते हैं। हाँ? वापस घर जा रही है क्या? जयपुर यहाँ है, यहाँ जाएंगे हम लोग। नहीं, पता नहीं आगे कुछ होगा भी नहीं है यहाँ पे। तू बड़ा देख क्या आगे तक, जहाँ से आए वहाँ पे कुछ था क्या? तू क्यों कोशिश करी जबरदस्ती? अरे भाई साहब रुकिए भाई साहब। कुछ मदद चाहिए क्या आप लोगों को? अरे शुक्र है भाई साहब आपका। थैंक गॉड भैया आप दिख गए। ओह गॉड। माय गॉड। अरे आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान सच में प्रकट हो गए। भाई साहब जो आदमी शैतान को गाड़ी में बैठा के यहाँ तक ले आया ना, उसके लिए हर इंसान भगवान है। अरे वाह, अब भी लुगाई को यही बुलाते हैं। वहाँ देखो, मैं भी अपने घर पे लुगाई को यही ये बुलाता लुगाई हूँ। नहीं है, सर दर्द है। सुनिए, आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? हाँ बोलिए। दरअसल में जयपुर पहुंचना है और गाड़ी खराब हो गई है। तूफान के चक्कर में यहीं रुकना पड़ा रात भर। कुछ हेल्प कर सकते हैं हमारे पास? यहाँ आसपास कोई छोटा होटल लॉज कुछ? इतनी सी बात, फिकर नॉट। आप पीछे आइए हमारे। पीछे कहाँ? दूध के डब्बे में? वैसे हम हैं कहाँ? बत्ती गुल। बत्ती गुल जी। अच्छा तो क्या करें फिर? अब मेरे पीछे आइए। साइकिल चलानी आती है आपको? नहीं, साइकिल नहीं चलानी आती। मैं पैदल चल सकती। बहुत अच्छी तरह से आती है इन्हें साइकिल चलाना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ललन इधर आ, साइकिल छोड़ इधर आ। अब वो साइकिल ले ली, अपनी लुगाई को बिठा लीजिए। बैग्स हमारे पास है उसका। एक मिनट, बैग का भी जुगाड़ हो जाएगा। ए ललन इधर, बैग लेके आ। लाइए लाइए बैग लेके आ। ये संभाल के बेटा। बारी है ये वाला इसका गिर जाएगा, चलेगा, टेंशन नहीं है। आइए साहब, आजा। चलो। मार ले पेडल पीछे से ही।
उतरना, मुझे तो बैठने दे। बड़ी उतावली है तू हर चीज में। हर बात पे नाटक। हर बात में नाटक। जैसे पीछे बैठ के तूने बड़ी साइकिल चलाई है। बैठ जाओ अभी। एक तो ना बैठ बैठ। रेडियो बंद नहीं करते अपना, बस चैं 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 चैं। तू चुप क्या चैं। करना है यार, मैं क्या कर सकता हूँ बात। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा यार। कोई है? भाई साहब ने तो यहीं का बताया था। हेलो, कोई है? आया जी आया। भाई साहब। अरे दूध वाले तू? जूते नहीं मिल रहे थे। आप लेकिन यहाँ? माई सेल्फ केशव कुमार डालमिया, लॉ ऑनर। दूध वाला था ना थोड़ी देर पहले? हाँ, वो भी अपना ही काम है, ये भी अपना ही काम है, पार्ट टाइम में दोनों चलता है जी। कमरा दिखा दे यार। भैया वो मेरा ना मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा है, मुझे लैंडलाइन से एक फोन करना है। मेरी बेटी रोशनी वो प्रेग्नेंट है तो। यार ये फोन होते रहेंगे, तू कमरा दिखाना पहले यार। रमन वो सिर्फ मुझ पे निर्भर है, आपको फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कमरा दिखाएगा। आप फोन दिखाओगे? वो क्या है कि लाइट नहीं है तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए झगड़ा। तू कमरा दिखा रहा है या नहीं? मुझे बात करनी मेरी बेटी से। मेरे फोन है, बात करो। हाँ कमरा दिखा। नहीं, काफी बिजी चल रहा हूं यार। रात वाले सीरियल नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोगों की गिटिर पिटिर देख के मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। कमरा दिखा रखे। चलिए आइए आइए, आएगा लाइट आएगा। आइए आइए आइए। ये रहा कमरा। ठीक है, और मेरा कहाँ? आपका भी यही है? तू पागल तो नहीं है? इसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकता, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। साहब जी वो क्या है कि मैं भी घर पे लुगाई से बहुत लड़ता हूँ, लेकिन क्या है कि होटल में जाके अलग थोड़े नहीं रहते, साथ में रहते हैं जी। यहाँ मजाक नहीं चल रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। सर जी ऑप्शन ही नहीं है, एक ही कमरा है अपने पास, दूसरा है ही नहीं। चाय भिजवाऊँ आप लोगों के लिए? मैं स्पेशल चाय भिजवाता हूँ, रुकिए। अरे यहाँ मैं भाई मुझे तो ये कमरा बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस रूम। मैं तो यहाँ काफी कंफर्टेबल सी हूँ भाई। मुझे शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। देखो मैं तो यहाँ अच्छे से सेट हो रही हूँ। अब जिसे प्रॉब्लम हो तो वो आसपास देख ले, कोई और लॉज शायद मिल जाए, अच्छा कंफर्टेबल सा एक कमरा मिल जाए। मैं तो जा रही भाई, फ्रेशन अप होकर आती हूँ। ये कमरा मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखता हूँ यहाँ से कौन निकालता है। बड़ी आई, मैं इस कमरे में अंदर आ जाओ साहब जी। हाँ आ जाओ। अरे आ जाओ। सब चाय रख दो। अब सुनो, मेरा एक छोटा सा काम करोगे? ये साहब जी? आपको सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट करना पड़ेगा। वो क्या है कि फ्लर्ट क्या जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि लड़का लड़की हंस गुल के बातें करते हैं एक दूसरे से, वो हंसी मजाक, हाथ पकड़ना वगैरह। पर काहे? मुझे ना मेरी लुगाई को जलाना है। ऐसे क्यों जी? ताकि यहाँ से भाग जाए वो सरदर्द। नाना मैं ना कर सकूं, मुझे जाने दो। अरे सुनो 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 प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें इस काम के ना पैसे भी दूंगा। देखो नाना 5 मिनट के लिए मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत जम के एक्टिंग करना, क्योंकि वो ना आसानी से जाएगी नहीं, बहुत बड़ी चिपको है। ठीक से, पर मैं टेढ़ा काम ना करूं जी। अरे मैं कौन सा कोई टेढ़ा काम करने को कह रहा हूँ? पैसे पकड़ो, सिंपल सा काम। लेकिन प्लीज आपको जितना हो सके ना उतना प्यार से और हंस के मुझसे बात करनी होगी। बाहर जाइए, ये चाय वापस ले जाइए, और मैं जब जोर से कहूंगा ना कि तुम चाय पियोगी तो वो तुम्हारा इशारा होगा अंदर आने का। हाँ क्या होगा इशारा? चाय पियो। मैं बोलूंगा चाय पियोगी, उसको पूछूंगा तब। ठीक है जी। अब जाओ बाहर खड़ी, समझना क्या करना है, हंस खेल के बातें करनी है। जी साहब जी।
रूही भी ना मुझे चेयर अप करने के लिए स्टूपिड जोक्स भेज रही है। एक्सक्यूज मी, हाय, आर यू आलिया? हाय। हाय, या आर्यन। या प्लीज सिट। सो आप ही हैं जो मुझसे मिलने के लिए आई हैं? या वैसे आपको आपकी मॉम ने बताया तो होगा कि मैं यूएस में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आई लव द लाइफ इन यूएस। आप मिस्टर भल्ला की कंपनी में काम करती हैं, राइट? या मैं उनके साथ काम करती हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स की मैनेजर हूँ और पिछले 5 मंथ से सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। एक्चुअली आई रियली लव माई वर्क। मुझे मेरे काम से बहुत सुकून मिलता है एंड मैं अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती अभी। आर्यन, मैं अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। I hope you understand. थैंक गॉड। एक्चुअली मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे मेरी मॉम ने फोर्स किया कि मैं मिलने आऊँ। We are on the same boat. चलो। तो हम दोनों में एक बात तो कॉमन है कि हम दोनों अपनी मम्मियों से बहुत डरते हैं। अब यहाँ आई गए हैं तो कुछ ऑर्डर भी कर लेते हैं। आई एम रियली हंग्री, इफ यू डोंट माइंड। Yeah, sure. वेटर प्लीज। मजा आ गया नहा के। तुम चाय पियोगी? नहीं, पर चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसे ही पूछा मैंने, चाय के बारे में ऐसे ही। अरे लो, चाय आ भी गई। क्या टाइमिंग है? थैंक यू। बैठो ना। तुम यहीं लॉज में रहती हो? अरे नहीं साहब जी, हम तो पास के गांव में रहते हैं। गांव? जी साहब। हाँ थैंक यू। मैंने ना कभी गांव नहीं देखा। गांव की लाइफ बड़ी एक्साइटिंग सा होती होगी ना। तुम गांव नहीं दिखाओगे अपना? अरे क्यों नहीं साहब जी, हम ले जाएंगे ना आपको। साहब तो लंदन से आए हैं ना। एनीवेज, क्या चाय बनाई है तुमने? वो नहीं, टीवी में दिखा देना, जब चाय पीते ही सारी थकावट दूर हो जाती है, एकदम ताजगी छा जाती है, बिल्कुल वैसी। एक बात बताऊं, तुम्हारे हाथों में तो अरे तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है। ऐसे आज से पहले किसी मर्द ने हमें छुआ नहीं था साहब। पूरे बदन में कुछ झंझनाहट सी हो गई है। कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। ऐसी चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। हो गया काम। हो गया साहब, लेकिन आपने चाय तो पी नहीं। चाय बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जिस मकसद से चाय मंगवाई थी ना, वो मेरा काम हो गया। साहब जी, पूरी तो पी लीजिए। चलो ये बात भी सही है, चाय वेस्ट क्यों करें। थैंक यू। रावण कुमार ना, शर्म नहीं एक भी पैसे की। मुलायम हाथ है बड़ा। अरे मैडम जी। हाँ भैया। बिजली आ गई है। हाँ, आप चाहो तो फोन कर लो। वो अपना लैंडलाइन तो काम नहीं कर रहा है, बट मोबाइल में टावर आ रहा है, ये देखो। ओह, आप कर लो फोन। सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो मेरा मोबाइल रूम में रह गया, मैं करती हूँ। हाँ जी। हाँ रामफल, अबे कूद जा वहाँ से। आई होप रावण कुमार रूम से चला गया हो। सपना पूरा कर दिया। How much I always wanted कि मुंह बंद कर दूं मैं इस आदमी को बांध के कहीं, but she did it। वाह, उस लड़की को नजर ना लगे, वो मुलायम हाथ वाली। मुलायम हाथों से बांधा कैसे आपको?
क्यूट लग रहे हो। हाय, कुछ नहीं कह पा रहे हो। एक फोटो तो बनती है, सेल्फीज का जमाना है। मेरा मोबाइल पर्स में है, ला रही हूँ। रुको रुको रुको, डोंट स्ट्रगल टू मच। अच्छे लग रहे हो ऐसे। खुल गया तो रुको। सोशल मीडिया पे डालेंगे इसे। हाँ, लाइव एकदम रमन बंधा हुआ। वाओ, अब देखना क्या लाइक्स आएंगी मिनटों में। यार, आई एम सो एक्साइटेड। ये नजारे हमेशा नहीं मिलते हैं। हाँ, टैगिंग कर दूं पहले मैं आराम से। सही है। क्या लिखूं? बंधा हुआ रमन। अब भी देखो लाइक्स और कमेंट। सी ऑलरेडी। वाओ, अरे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो जब से? कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या? अच्छे से समझाओ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? हाँ, प्यार से बोलो एक और बार। ये डमशराज, देखो यही प्रॉब्लम है ना, आपसे ना बात करना मुश्किल काम है। मतलब बात तो भी कर ही नहीं सकते, पर इशारे में भी गुस्सा है। देखो, मैं ना आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई कांट टच यू बिकॉज कुछ गलत इशारा आपका मैंने समझ लिया गलती से, फिर उसके बाद में तो भाई मुझ पर तो भाई पूरा पहाड़ टूट पड़ेगा। सो आई कांट टेक अ रिस्क विद यू। नो 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 नो, आई कांट। यू नो व्हाट, आपको हमेशा से ये चाहिए था कि मैं आपको ट्रबल ना करूं, यहाँ से जाऊं आपसे दूर। जस्ट डू दैट नाउ। आई वोंट ट्रबल यू एनी मोर। मैं जाती हूँ, कैब लेती हूँ अपनी और मैं निकलती हूँ। क्या? प्यार से। बिल्कुल चुप। ओके, अब चलो टेंशन मत लो। पर रूही दीदी, पापा और इश्मा की कोई खबर नहीं है। पता नहीं वो कहाँ होगी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज रूही दीदी, उनको क्या हो गया? बेटो तुम इतना टेंशन मत लो, इश्मा और पापा ठीक होंगे। इश्मा ने मुझे लास्ट मैसेज किया था कि वो दोनों बाय रोड जयपुर जा रहे हैं। वो दोनों रास्ते में होंगे, पहुंच जाएंगे। तुम इतनी टेंशन मत लो। पर रूही दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमने ये ट्रिक करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पापा और इश्मा ठीक होंगे ना? प्लीज आप उन्हें कॉल करो। सॉरी कह रहे हो? मतलब एकदम दिल वाला। हाँ, चलो ठीक है, फिर नहीं जाती। ये फोन बज रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है बजते हुए। मैं निकालूं? ओह ना 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 ना, रिस्की। गिर गया मेरे हाथ से तो निकाल लूं? अच्छा ठीक है। रूही का फोन है, उठाओ। अच्छे से रख लो, गिराना नहीं। हाँ, उठा लो। क्या मैं उठाऊं? इंसिस्ट कर रहे हो इसीलिए उठा लूं ना? उठाए लो, बात। हेलो पापा। पापा पापा ठीक तो हो ना? पापा पापा प्लीज कुछ बोलो। पापा हम दोनों कब से टेंशन में थे। हेलो पापा। पापा पापा। हाँ रूही। पापा मेरे साथ है, वो तुम्हें सुन पा रहे हैं। थैंक गॉड इश्मा, आप दोनों ठीक हो। वो स्टॉर्म की खबर सुन के तो हम बहुत डर गए थे। और पापा को फोन दो ना, वो ठीक तो है ना? यही है। दरअसल हम लोग ना जयपुर जा रहे थे ना, तो हमारी कैब कहीं पे फंस गई थी और फिर स्टॉर्म इतना ज्यादा था तो तूफान में गाड़ी खराब हो गई। तो गाड़ी खराब होने के कारण ना फिर हम लोग एक यहाँ पास में एक लॉज है, वहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है इश्मा, मुझे एक बार पापा से बात करनी थी। पापा कहीं फंसे हुए हैं। जैसे ही निकलेंगे वहां से तो मैं बात कराती हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर्सनल बात है। आती हूँ। रिलैक्स रिलैक्स। रू सुन, रोशनी को। इश्मा मुझे पता है आप क्या पूछने वाले थे। मैंने रोशनी का ध्यान रखा है। इनफैक्ट कल रात को मैं उसी के घर पे थी। आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, वो ठीक है। और मैंने रोशनी को नहीं बताया कि आप दोनों स्टॉर्म में फंसे हुए। मुझे उसे किसी तरह का टेंशन नहीं देना था। बट आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है? और मैं यहाँ रोशनी को संभाल लूंगी, आप उसकी फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक्स फॉर डूइंग दैट फॉर मी। ओके बाय। छोटू, मैंने कहा था ना इश्मा और पापा बिल्कुल ठीक है। बहुत टेंशन लेती है मेरी पीहू।
चलो मुझे थोड़ा सा तरस आ ही गया। ये रख दिया मैंने आपका फोन। हाँ ओके खोलूं? ठीक है खोल ही देती हूँ। वैसे मुलायम हाथ वाली ये सब काम कर कैसे पाई? आपकी बस की नहीं है कि आप किसी लड़की के साथ छेड़खानी करो। उसी ने कुछ किया होगा। पर ये उसने किया कैसे? क्या दमदार रही होगी यार वो लड़की। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरा सूटकेस गायब हो गया है। कब से चिल्ला रहा हूँ? बेवकूफ। सेल्फी लेनी है, सोशल मीडिया। पागल औरत, देख ढंग से देख, कपड़े की थान गायब है तेरी। बेवकूफ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं। सीरियसली वो सामान लेके गई है? मेरी जेब में तेरा सूटकेस ले, निकाल ले। दिख रहा है तेरे को वहां पर? पागल, कब से बोल रहा हूं तेरे को? मजाक सूझा तेरे को? वो मेरा भी सूटकेस ले गई, आपका भी सूट, मेरा वॉलेट रखा था यहाँ पे। सारे पैसे, सारे कार्ड लेके यहाँ से निकलेंगे कैसे? क्या यार तू? अरे रुको 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 रुको, इसमें I swear I don't believe this. मेरे कार्ड्स में रखती हूँ, इसमें मेरा कार्ड है, एक कार्ड है। We can do one thing, हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद में हम लॉज में पैसा दे देंगे और मैकेनिक से कार भी ठीक करा लेंगे। हाँ ठीक है। पहले नहीं बोल सकते थे ये बात कि बैग चोरी? पागल है क्या थोड़ी? अच्छा सुनो, अब रिलैक्स करो। I mean, अब तो कुछ हो नहीं सकता, सामान गया। मैंने पता नहीं चाय में उसने क्या मिला दिया यार। हाँ। चलो अब यहाँ रहने का फायदा तो कोई है नहीं। मैं ऐसे आधा नंगा बाहर हूँ, जमा खराब है तेरा। लड़के ऐसे घूमते हैं पर What? अब खुल चुकी हो तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। दिमाग खराब करिए। मैं काम करती हूँ, मैनेजर से कपड़े अरेंज करूँ या नहीं? हाँ श्वेता बोलो। तेरी ये भूतनी की इतना बड़ा कांड करके चली गई। आप ऐसे लोगों को रखने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हो भैया? मैडम जी अब कौन होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेके यहाँ पे आता है? उसने बोला था कि पास की गांव की है, रख लिया काम पे हमने। अरे तो आपको ये तो पता होगा कि वो रहती कहाँ है? नहीं जी। क्या भैया कमाल करते हो आप, इतना बड़ा कांड करके गई वो लड़की और आपको कुछ भी नहीं पता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पति के पास कपड़े नहीं है। हाँ, फिकर नॉट। जहाँ केसव है वहाँ कोई फिकर नॉट। मैं जुगाड़ कर दूंगा, कपड़े का भी जुगाड़ कर दूंगा। हाँ। तू पागल है? नहीं अभी जो मैं थान में होती हूँ, आज आप थान में हो, मजा आ रहा है देख के ऐसे। अरे बेवकूफ औरत, हमें कोई लूट कर चला गया है। तेरे को क्या मजा आ रहा है यार? आगे तेरी आप पे मंगलवारी है। पहले तो लुगाई से लड़ाई, फिर तूफान, फिर वो छोरी आपको ठग के चली गई। अब आपको ये पहनना पड़ेगा।